हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मिरर फार्मूला पे और अच्छे से हम इसको रीड करने वाले हैं मिरर फार्मूला को। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मिरर फार्मूला का। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं, तो इसको समझने के लिए हम शुरू करते हैं मिरर फार्मूला। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है मिरर फार्मूला, कैसे हम लगाते हैं। तो आपको याद करना पड़ेगा 1/f = 1/u + 1/f, और सॉरी यहाँ पे v, ठीक है। अब देख लें कि इसमें जो टर्म यूज हुए हैं एफ यू, इन सब का मतलब क्या है। देखो यू, जैसे मान लो ये आपने कॉनकेव मिरर लिया, ठीक, ध्यान समझना, अभी आपको समझ आ जाएगा यू और वी एफ क्या है। तो कॉनकेव मिरर बेटा ये आप जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। तो कहीं ना कहीं आप ऑब्जेक्ट रखते थे और कहीं ना कहीं आपको इमेज मिलती थी, ठीक। आप जानते हैं कि पैरेलल रे जाती थी, फिर आके कहीं काटती थी। तो ये यहाँ पोल से ले करके जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट रखते थे ये आपका u होता था, जहाँ इमेज बनती है वो आपका v होता है। तो आप u और v में कंफ्यूज नहीं होंगे। और f तो फोकल लेंथ है ही है, ये तो आप जानते ही हैं। तो u क्या है, आप लिखेंगे u = ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v = इमेज डिस्टेंस, और f = फोकल लेंथ। और मैंने आपको साइन कन्वेंशन में पढ़ाया था कि आप इसको ओरिजिन मान लेना, ठीक। ओ इधर वाले सारे नेगेटिव डिस्टेंस, ये सब नेगेटिव, और उधर वाले पॉजिटिव। तो ज़्यादातर हम नेगेटिव में डील करेंगे, पॉजिटिव में बहुत कम ही डील करेंगे। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यू की जगह पर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखनी है, v की जगह पे इमेज डिस्टेंस, और f की जगह पे फोकल लेंथ, और विद साइन रखनी। साइन इसका जो भी रहेगा वो हम उठा के रखेंगे। अभी जब आप एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। u अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रखेंगे, निगेटिव होगा तो निगेटिव ब्रैकेट में करके रख लेंगे। ऐसे यहाँ भी ब्रैकेट में करके रखेंगे। पहले हम ब्रैकेट में करके रखेंगे, नहीं तो हमारा सवाल तुरंत गलत हो जाएगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले हमें एक टर्म और समझना होगा, वो क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। देखो लीनियर मैग्निफिकेशन कुछ नहीं है, आपने ये देखो कॉनकेव मिरर लिया, ठीक, और यहाँ पर आपकी ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ कहीं पर आपने ऑब्जेक्ट लिया ए बी, और यहाँ कहीं पर आपका बन गया, ठीक, इमेज। तो ये इसकी कुछ हाइट रहती होगी ना बेटा, तो ये मान लो h1 हाइट है, और इसकी यहाँ पे कुछ हाइट होती होगी, ये h2 मान लो। तो जो लीनियर मैग्निफिकेशन इसको m से डिनोट करते हैं, ये होता है h2/h1, यानी h2 क्या है बेटा, हाइट ऑफ इमेज। क्या है, हाइट ऑफ इमेज। h1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसी का रेशियो, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। याद कर लो, ये होता है h2/h1, और यही चीज होती है हमारी v/u के बराबर। किसके बराबर होती है, v/u के बराबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी यूज होगा। क्या है, फिर समझ लो, m = h2/h1 - v/, तो हमें बस क्या याद रखना है, फार्मूला याद रखना है, ठीक। अच्छा, -v/, देखो मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आप तो गलती नहीं करनी। देखो m = फार्मूला लगाएंगे आप h2/h1, माइनस आपको लगाना, जो आपका v और वो तो बाद की बात है, लेकिन ये माइनस आपका अपने फार्मूले का माइनस है, इसमें कुछ नहीं करना है। हमने कहा ना v और u की डिस्टेंस अगर आप ब्रैकेट में रखेंगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। ये लीनियर मैग्निफिकेशन है, h2/h1, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ इमेज, और v क्या है, v आपका वही और इमेज डिस्टेंस, और u क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कर लें, नोट कर लें अपनी कॉपी में। देखिए पढ़िए, अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स अ रियल इमेज एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। देखो किसकी बात कर रहा है, कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज फॉर्म करेगा, ये आप जानते हैं। सिर्फ एक केस होता है लास्ट वाला, जिसमें वो वर्चुअल इमेज फाइंड करता है। तो चलिए देखिए, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, तुरंत यहीं पे रुक जाओ। फोकल लेंथ जैसे ही आई ना, तुरंत आप नोट कर लो, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ गिवन है हमारा f = -20। याद रख लेना बेटा, कॉनकेव चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो,
उसकी फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव ही होती है और इसका उल्टा कॉन्वेक्स में हो जाता है। तो हम एक का पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं याद करेंगे, एक का पढ़ेंगे दूसरा उल्टा कर देंगे। तो हम कॉन्केव की फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव, क्योंकि कॉन्केव इधर ही अपना मुंह खोलता है ना, इस तरह, ये वाला। चलो एफ हमारा -20 है। क्या कह रहा है? रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ, अब देखो ये इमेज की डिस्टेंस है, ध्यान देखो, इमेज की डिस्टेंस। तो यू लिखोगे कि वी लिखोगे? हमने आपको बताया था यू ऑब्जेक्ट होता है और इमेज जो है वी होता है। तो आप लिखोगे v इज इक्वल टू प्लस या माइनस, क्योंकि बेटा ये क्या कर रहा है? रियल इमेज। मैंने आपको केस पढ़ाए थे कि सारे रियल इमेज होंगे वो इधर ही बनेंगे, इस तरफ, सारे इधर नीचे बनते थे, सारे ये सब रियल हैं, क्योंकि यहाँ रियल में इमेजेस कट करती थी। तो आपका v बताओ पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? बिल्कुल इस तरफ नापोगे तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक निगेटिव होगा। तो v आपका कितना बेटा? -40। देखो लिख लिया। अब इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में आपसे? क्या पूछा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल, u क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं, फॉर्मूला लिखो। क्या? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, ध्यान से करना बेटा। देखो f की जगह पे -20, v की जगह पे ब्रैकेट में रखोगे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर से लिख लो कहीं, ब्रैकेट में करके चलोगे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जहां आपने ब्रैकेट हटाया आपका काम गड़बड़ हो गया। अब देखो ये इधर कितना है बेटा? इतना। अब इसको इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1/40 इधर आएगा तो प्लस का 1/40। इधर क्या बचा? u। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, 20 और 40 का एलसीएम 40, 22 जा -2 और 41 जा इतना। तो आपका कितना आया? मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। यह आया -1/40 इज इक्वल टू 1/u। तो u इज इक्वल टू पलट दीजिए। ठीक, आपको u चाहिए ना? अरे भाई ऐसे कर लो ना, 1/u इज इक्वल टू -1/40, ये दोनों बराबर ही हैं। अब इसको ऊपर कर दो तो ये u, तो ये पलट के ऊपर 40। तो कितना आ गया? u कितना आ गया? 40 आ गया। यही चाहिए था आपको। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आप बता देंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 40। तो मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया था आपको समझाने के लिए। आई होप समझ आ गया होगा। फिर से बता देते हैं। सवाल देखो, सवाल लगाने की ट्रिक क्या है? सवाल आप पढ़ो, जहां पे आपको काम की चीज मिल जाए रुक जाओ। देखो कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ, तुरंत f नोट किया, आगे बढ़े। फ्रॉम रियल इमेज, अच्छा रियल इमेज डिस्टेंस इतना, यानी इमेज की डिस्टेंस तो v होती है, लिख लिया। u क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेट करके चले गए, u में मिल गया। भाई तीन ही चीजें तो हैं, 1 2 3, कोई 2 देगा, तीसरी आपसे पूछे, यही तो होता है। सारी चीजें दे नहीं सकता, क्योंकि सब दे देगा तो फिर मेडिकल किस बात का। ठीक, चलिए बच्चों क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस and 15 cm from a concave mirror of focal length 10 cm. Find the position, nature, magnification and size of the image. चलो कुछ नहीं, एकदम आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं, देखो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई। ध्यान से देखो बेटा, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है ना। हमने आपको लीनियर मैग्निफिकेशन बताया था अभी, h1 आप मानेंगे किसको? ऑब्जेक्ट की हाइट को। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया। फिर आगे बढ़े, ठीक है। 15 सेंटीमीटर अवे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? 15 सेंटीमीटर अवे, u कहाँ से? कॉन्केव, तो बेटा माइनस हो गया, है ना। अच्छा आगे बढ़ो, फोकल लेंथ आपको पता है, माइनस में लेंगे। पोजीशन ऑफ नेचर, अच्छा ये सब चीज़ आपको फाइंड करनी है। पहली चीज़ आपको पता करना है v बेटा कहाँ बनेगा और h2 पता करना है। इतनी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है, हमने क्वेश्चन में लिख दिया। फिर से हम देखेंगे, चलो एक बार और बता देते हैं। भैया क्वेश्चन पढ़ना हमने शुरू किया, ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई। जैसे ही ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई आया, तुरंत आप जानते हैं कि h2 और h1 दो होते हैं। h1 आपका ऑब्जेक्ट होता है और h2 आपका इमेज होता है, हाइट। तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट यानी h1। h2 तो आपसे पूछा है, ये क्या u दिया है 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्केव मिरर, और ये फोकल लेंथ दी है। सब कुछ इतना सारा कुछ हमारे पास गिवन है। चलो अब यहाँ दिमाग लगाओ, UVF में बात करो, पहले इसको ही सॉल्व कर लो। UVF, तो फॉर्मूला लगा दो UVF के लिए, क्या? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखो f की जगह बेटा कितना रखोगे? -10। v की जगह पे कितना रखोगे? हमें पता ही नहीं है u। अब देखो ब्रैकेट में रखना है, ये बात की बात है कि प्लस माइनस क्या होगा, वो तो बात की बात है। देखो ये 1/10, ये 1/v, ये बेटा प्लस माइनस माइनस 1/15। अब इसको इधर फेंक दो तो कितना हो जाएगा? 1/10, 1/15 इज इक्वल टू 1/v। देख लो यहाँ से कर दो साइड में, कितना हो जाएगा आपका? 1/v इज इक्वल टू आएगा 1/15 माइनस 1/10, 15। इसका एलसीएम ले लो, 15 हो जाए 30। फिर यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 3, तो कितना आ गया बेटा? 1/30। अब हमें v चाहिए ना, 1/v थोड़ी चाहिए, इसको पलट दो।
तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। बोलो बेटा, समझ गए होगे? ठीक, एकदम आसान तरीके से। अच्छा, अब देखो एक आंसर आपका पता चल गया, v पता चल गया। अब आपको H2 निकालना है, तो मैं थोड़ा सा इतना नोट कर लीजिए, मैं इधर का रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बताया था आपको बेटा, m इज इक्वल टू होता है आपका, हाँ, H2/H1 इज इक्वल टू -v/u। ये माइनस अपना वाला, इससे छेड़छाड़ नहीं करिएगा, ठीक। इतना पोर्शन उठा लीजिए आप। H2 कितना है आपका, नहीं मालूम। H1 कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब ये माइनस फार्मूले का, इससे छेड़छाड़ मत करना। v कितना है, v बेटा -30। u कितना है, u -15। तो ये माइनस कट गए, दोनों प्लस हो गए, तो ये बचा 30/15। हाँ, इधर H2 1 से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक। तो ये कितना, 15 2 जा -2 सेंटीमीटर। देखो 2 बार डिवाइड हो गया। H2 कितना आया, -2। v पता चल गया, H2 भी पता चल गया। इसका नेचर क्या है बताओ, ठीक। माइनस में H2 है, मतलब क्या है, देखो माइनस में H2 होने का मतलब बेटा क्या है कि ये ऐसे बनेगा, यहाँ नीचे कहीं बनेगा, ठीक। अच्छा, एक चीज और समझ लो, 1 सेंटीमीटर था, डबल हो गया, यानी यहाँ कहीं बनेगा लार्जर। तो ये क्या बन रहा है, ये कैसी इमेज, रियल है, इन्वर्टेड है और लार्जर है, ट्वाइस है। लार्जर मतलब कितना, 1 थी, ट्वाइस हो गई। तो आई होप समझ में आ गया होगा। देखो न्यूमेरिकल लगाने में बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन को बहुत प्यार से पढ़ें, क्या वैल्यूज गिवन है और क्या आपसे पूछ रहा है। बस ये चीज़ अगर आप जिस दिन समझ गए कि क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है, ठीक, तो आपका कभी न्यूमेरिकल जिंदगी में नहीं फंसेगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्या बोल रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज हाफ इन साइज। यही से पकड़ो, क्या बोल रहा है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट रहे होगा उससे हाफ साइज का इमेज बनेगा। तो सुनो, यहाँ पे ध्यान से देखो, अब हमें पता तो है नहीं कि ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, तो हम सपोज करेंगे कि H1 इज इक्वल टू x। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लेट, भैया हमें मालूम नहीं है। अच्छा, ये कह रहा है कि इमेज फॉर्म, जो इमेज बनेगी वो तो H2 होती है, वो कितनी है, हाफ। तो बेटा अगर ये x है तो हाफ कितना होगा ये, ठीक। अब आगे पढ़ो, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ओके, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, ठीक। किसके सामने, कॉनकेव मिरर के सामने। इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या पूछ रहा है, वेयर इमेज इज फॉर्म, लो v पूछ लिया, एकदम हलवा क्वेश्चन। क्या करेंगे, सीधा अप्लाई करेंगे, क्या, m इज इक्वल टू H2/H1 -v/u। इतना पोर्शन उठा लीजिए, इतना ही तो काम का है यार। देखो कितना है, H2 कितना है, x/2, H1 कितना है, बोलो x, ये v की जगह कितना है पता नहीं, u कितना है, -10। ध्यान से देखो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर हाँ H2 और H1 और ये हमने रख लिया, ठीक है, ओके। कुछ तो गड़बड़ कहीं कर रहे हैं, एक मिनट देख लीजिए। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज हाफ इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इमेज इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। u हमारा -10 है, तो हमको क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है, ओके। हाँ बच्चों, यहाँ से देख लो, H1 ऊपर बनेगा ऐसे, देखो ये मिरर लोगे ना, ये ऊपर बनेगा और ये कहाँ बनेगा, ये इमेज बनेगी नीचे। तो ये तो पॉजिटिव होगा और ये जो नीचे की तरफ ये नापोगे ये वाली, ये नेगेटिव हो जाएगी, तो ये आपका -x/2 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ -x/2 रखा। अब देखो x कैंसिल हो गया, -12 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस v/10। तो यहाँ से आया 2v इज इक्वल टू -10, नाउ v इज इक्वल टू -5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, v इज इक्वल टू -5। कुछ नहीं, वेरी सिंपल। बस यहाँ थोड़ा ये कंफ्यूजन था कि H2 माइनस कैसे हो गया। तो भैया आप जानते हो कि इन्वर्टेड इमेज में इधर तो आप ऑब्जेक्ट रखते हो, ये वाला, ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये तो ऊपर का प्लस होता है, लेकिन जो इमेजेस बनती है वो सब नीचे की तरफ नापते हैं। तो जब साइन कन्वेंशन हिसाब से इमेजेस की हाइट निगेटिव हो जाएगी, तो अगर ये x है तो -x/2 हो जाएगी। सिंपल, नोट कर लीजिए बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। अब की बार देखिए हमने मिरर चेंज कर दिया। अभी तक हम 3 क्वेश्चन कॉनकेव पे किए हैं, अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं कॉन्वेक्स पे। ध्यान से देखना, कॉन्वेक्स कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर का f पॉजिटिव ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है, ओके। r आपका कितना है,
3 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, आप ध्यान दीजिए। तो f कितना होगा 1 आधा ले लो। हमने आपको f और r में रिलेशन बताया था कि अगर r जितना होता है उसका आधा f होता है, सिंपल। तो f इज इक्वल टू कितना, इतने मीटर आ गया, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो, एक बार ट्रक इज लोकेटेड, मतलब u कितना है आपका, ट्रक है, ट्रक तो ऑब्जेक्ट हुआ ना, कितना है बेटा 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड v आपको पता करना है, ठीक। u आपका नेगेटिव है, ठीक। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ध्यान देना। कॉनकेव का सब कुछ नेगेटिव होता है, लेकिन कॉन्वेक्स का सारा कुछ पॉजिटिव होता है। बस हम ये दिमाग में रख के चलेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स का सारा कुछ पॉजिटिव होता है, ओके। तो बेटा कुछ नहीं है, बस सीधे फॉर्मूला लगाओ और सीधे आंसर निकालो, ठीक है। चलो कैसे निकालोगे, देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u रखो जरा बेटा। तो यहाँ पे रखोगे 1.5, v हमें पता नहीं है, लेकिन u हमें पता है कितना 5। देखो ये प्लस था, ब्रैकेट में रखोगे, कभी गलत नहीं होगा। एक स्टेप भले बढ़ जाएगा लेकिन आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा v, ये आपका 5। अब इसको इधर ले आओ, तो 1/v इज इक्वल टू 1.5 प्लस 5, ओके। एलसीएम कितना आ गया 1.5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना आ गया 0.3, तो कितना आ गया 1.3 1.5। तो ये आपका v आया, लेकिन आपको पलटना है, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.5 ऊपर 1.3 नीचे, यानी सीधे सीधे हम इतना लिखेंगे। नोट कर लीजिए, देख लीजिए, एकदम आसान तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ सेंटीमीटर कुछ भी नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर नहीं था, मीटर में निकाल दिया, ओके। समझ गए होंगे, v हमने निकाल दिया। मैग्निफिकेशन पूछा है, कितना पूछा है बेटा, मैग्निफिकेशन। फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, ये लगा दो, m इज इक्वल टू -v/u। v कितना है बच्चे आपका 15/13, u कितना है 5। अब इसको कर लेना, जितना भी आ जाए, है ना, माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बच्चे क्वेश्चन नोट कर लेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, क्या बोल रहा है कॉन्केव मिरर, देखो ये देखो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जैसे ऑब्जेक्ट मिला तुरंत मुंह से निकला u, कितना बेटा -10। क्यों, क्योंकि बेटा क्या है कॉन्केव मिरर के सामने इधर ही रखोगे ना, ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिया है, देखो ना, रेडियस कर्वेचर 15 है ना, माइनस में होगी, तुरंत कहोगे यार ये तो r तो है, इसका आधा कितना हो जाएगा -15/2, आपकी क्या हो जाएगी f हो जाएगी, क्योंकि ये आपको चाहिए होगा ना f, r तो नहीं चाहिए डायरेक्ट, आप आधा कर लो। कैलकुलेट पोजीशन, अरे भाई बहुत हलवा क्वेश्चन है, v आपको फाइंड करना, फिर बाद में मैग्निफिकेशन फाइंड करना, कोई नहीं, चलो आ जाओ। देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलिए रखिए जरा यहाँ पे, -15/2, ये 1/v प्लस u कितना है, ध्यान देंगे 1/10 है, ये ब्रैकेट में रखेंगे तो आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा बेटा। ये हो जाएगा 2/15, क्योंकि पलट जाएगा ना, 1/v, ये कितना आ जाएगा 1/10। इसको इधर ले आइए, -2/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। अब ध्यान से देखेंगे 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 30, तो 15 2 जा 2, 2 जा -4, और यहाँ पे 3, ये 4 है बेटा, ठीक है, u मत समझ लेना, ये 4 है। चलिए 1/v इज इक्वल टू -1/30, तो नाउ v इज इक्वल टू पलट के आ गया 30 सेंटीमीटर। देख लो, एकदम है, बस कैलकुलेट करना है। v आ गया तो आपसे क्या पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, फिर आप मैग्निफिकेशन के लिए ये लगा दो -v/u, माइनस, और v हमारा कितना है बेटा 30, u कितना है 10, ठीक, ये सब कट गया, तो कितना है 3 माइनस के 3 आ गया। हाँ, ये मैग्निफिकेशन आ गया। नेचर कैसा है, नेचर कैसा है, u भी निगेटिव, v भी निगेटिव, कैसा है, रियल इन्वर्टेड लार्जर। बस नोट कर लीजिए इसको।